अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मुल्क है मेरे पास नॉर्वे, और इसके आज जी जो फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा है ना, उस पर हम करेंगे बात। या इसको फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा बोलते हैं या फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा बोलते हैं, जैसे कि दूसरे वीज़ाज़ की तरह इसको हैंडल किया जाता है। फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी इसको बोला जाता है। बेसिकली ये जितना भी प्रोसेस है ये यूडीआई के थ्रू ही होता है। ये एक इमिग्रेशन साइट है नॉर्वे के लिए। अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, या आपने कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है, या आपने फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो साइट मेरे पास है, ताकि मैं आपको डायरेक्ट उसी साइट पे ले चलूँ, ताकि आपको किसी चीज़ का शायबा ना रहे कि भाई किस तरह अप्लाई करना है, कैसे नहीं अप्लाई करना। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा लेंथी भी है। आपको दो चीज़ें प्रिपेयर करना पड़ेगी। एक, जो बंदा आपको वहाँ पे बुला रहा है या बुला रही है, जो आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है या स्पाउस है, उसे बस इतना कहना है कि भाई कि आपने मेरे लिए इनविटेशन लेटर का अरेंज करना है। जब वो इनविटेशन लेटर का अरेंज कर देगा या कर देगी, तो वो इनविटेशन लेटर ही आपके लिए फ़ाइनल होगा। उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो भी वॉट एवर, यू हैव टू अपलोड ऑन दिस साइट, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपको VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, और वहाँ पे भी 15 से 20 यूरो आपको फ़ीस देना पड़ती है। और यहाँ की अगर फ़ीस का ताल्लुक़ है तो वो उससे ज़्यादा है। वो देखते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये देखें, ये है जनाब UDI.NO। ये जब आप UDI.NO लिखेंगे ना, तो ये वेबसाइट हो जाएगी जी ओपन। इसमें हमने बात करनी है जनाब फैमिली इमिग्रेशन की, ठीक है। तो उसने सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई कैसे आपने अप्लाई करना है, कि आपको क्या क्या इशू है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये है जी बेसिकली पोर्टल उसका फैमिली इमिग्रेशन का। उसमें आप स्पाउस हो, कोहिबिटेंट्स, या आपके फियांसी हो, या आपके बच्चे हों, या अदर फैमिली मेम्बर्स हो, देन यू कैन अप्लाई ईजीली। इसके अलावा और भी बहुत से वीज़ाज़ हैं। देखें, विजिट वीज़ा है, वर्क इमिग्रेशन है, स्टडी परमिट है, प्रोटेक्शन एजाइलम है, परमानेंट रेजिडेंट है, रिटर्निंग टू होम, सिटीज़नशिप। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने जो भी अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। चूँकि हम बात कर रहे हैं जी फैमिली इमिग्रेशन की, तो जब हम इसको करेंगे जी क्लिक, तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने वो ले आएगा। लेकिन सीधा डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास इनविटेशन लेटर, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, प्लस आपके पास जनाब 70-80 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। या अगर नहीं तो वो बंदा लिखे कि भाई मैं इसके सारे चार्जेस जो है वो खुद पे करूँगा, ठीक है। डू यू हैव फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इन नॉर्वे यू विश टू लिव टुगेदर विद, डिपेंडिंग ऑन वेयर बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम। किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारा बताया गया जनाब। जो बंदा आपका रहने वाला नॉर्वे में है, और आपका कोई चिल्ड्रन है, या फॉस्टर आपका कोई सुतेला बच्चा है या बच्ची है, या कुछ सिबलिंग्स है, अगर वो आपको बुलाए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी तब जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है उसमें देख ले जनाब। ये सारी चीज़ें आपके सामने बताना इसलिए लाजम है ताकि आपको पता हो। गाइड करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकलिटी ये देखें हाउ टू अप्लाई। जब आप इस पर हाउ टू अप्लाई करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास ले आएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी दोस्तों। आपको किसी ना कोई एजेंट से कोई चीज़ पता करनी पड़ेगी, ना ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। आपने सिर्फ इसी जगह पे जाके अप्लाई करना है। ये देखें तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेंट्स, वहाँ की जो अप्लाई कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे पुट करनी है, प्रोसीजर क्या है जनाब, और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे करना है, 2 साल की, 5 साल की, या इससे थोड़े अरसे की, जो भी चीज़ है ना वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा।
और आप इजीली इसको अप्लाई करते हैं। अगर आप रेफ्यूजी हैं तो फिर कैसे अप्लाई करना है, अगर आपने असाइलम ली हुई है तो फिर कैसे अप्लाई करना है, और अगर आपका कोई मेंबर वहाँ पे है और आपने असाइलम नहीं लेनी, सिर्फ वहाँ पे मिलने जाना है, और अगर आपके पास रेजिडेंट परमिट है तो फिर आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसी में है। जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस आपने जनाब अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS ग्लोबल के ऑफिस से, वो 15-20 दिन लग जाते हैं। और जहाँ तक अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं तो 5400 जो क्राउन है इसके नॉर्वे के ना, तो इसी के आसपास है जी फैमिली रीयूनिफिकेशन के। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इसके प्रोसीजर से हटके भी और इसकी डॉक्यूमेंटेशन से हटके भी और इस UDI को भी, आप UDI के साथ साथ आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे भी जाके पूरी मालूमात आपको मिल जाएगी, इवन दो कि आप इजीली तमाम चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। मेरा काम होता है आपको गाइड करना, उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, आपने आगे आपने अप्लाई खुद करना होता है, क्योंकि मैं वीज़ा एजेंट नहीं दोस्तों, ना ही मैं एक लॉयर हूँ। मेरा काम होता है आपको एक प्लेटफॉर्म दे देना जहाँ पे प्रॉपरली थॉरोली, बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी लालच के या बगैर किसी एजेंटशिप के, मेरा मकसद होता है कि आप ख़ुद अप्लाई करें, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म पता हो, आपको पता हो प्रोसीजर। इसलिए मेरी जो भी वीडियो होती है उसमें मैं यही बताता हूँ कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं, वीज़ा अप्लाई करने का दुरुस्त तरीका क्या है, इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होती। तो ये UDI की जो वेबसाइट है ना दोस्तों, इसको आपने ज़हन में रखना है। इससे हट के भी आप VFS ग्लोबल जो नॉर्वे है तो उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि अगर आप दुबई में है या अगर आपकी ऑलरेडी किसी दूसरे मुल्क में आपकी रेजिडेंसी है या आपके किसी दोस्त की वहाँ पे रेजिडेंसी है, अगर आप वहाँ पे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इटली में है, यूरोप का और किसी भी कंट्री में है, फ्रांस में, जर्मनी में, तो फिर आपके लिए इसको विज़िट करना बहुत ही आसान है और इसका वीज़ा लेना और ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो समझ 15 दिन से लेकर 20 दिन इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे एप्लीकेशन के प्रोसेस में, लेकिन इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर केस कि वो कितना स्ट्रॉन्ग केस है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कितनी पूरी है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में मसला है तो फिर आपके लिए भी मसला होगा। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस नॉर्वे की फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के। इसके दूसरे वीज़ा पे भी हम बात करेंगे। तो वेबसाइट यही है, इसी को आपने फाउंडेशन बनाना है, इसी को आपने बेस बनाना है और अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा करना है। जो शेंजन वीज़े की डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो ही इसके लिए दरकार है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अच्छी हो तो ज़्यादा चांसेस है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।